और चैप्टर का नाम लिखना है आपको। चैप्टर का नाम लिखो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ, एक या दो पेज, एक पेज छोड़ दो नोट्स के लिए। सिंगल पेज सफिशिएंट है। हाँ, सिंगल पेज सफिशिएंट है। मैं जब बोलो नोट्स लिखना है तो आप लोग वहां पे नोट्स लिख लेना। एक पेज छोड़ दो, सिंगल पेज छोड़ दो। ठीक है, टॉपिक छोटा सही है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, आप लोगों का टॉपिक हुआ ही है? 11th में 12th में टॉपिक हुआ है आप लोगों का? नो। हाँ, चलो ठीक है बेटा। तो करते हैं स्टार्ट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हाँ, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि ये टॉपिक में होता क्या है, क्यों कर रहे हैं टॉपिक हम लोग, इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, देखो, हम लोग हमारे बुक्स में, इन अवर बुक, इन अवर बुक्स यानी हमारे बुक में, हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। राइट, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। आप सबको मालूम है कि कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, है ना? सिंगल कॉलम भी होता है। राइट, कैश बुक। अब समझना फ्रेंड्स, मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। माय अकाउंट इज इन एचडीएफसी बैंक। राइट। तो इन द बुक्स ऑफ, इन द इन द बुक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट होगा, यस और नो? इन द बुक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक मेरा अकाउंट होगा कि नहीं? मैंने अकाउंट ओपन किया है तो ऑब्वियसली मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में होगा। ठीक है। तो जब मेरा अकाउंट है ना, मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक ने मेंटेन किया हुआ है तो उसको हम पासबुक बोलते हैं। उसको हम पासबुक बोलते हैं। यस। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, हमारे बुक्स में हमने एचडीएफसी बैंक का अकाउंट बनाया हुआ है, उसको हम कैश बुक बोलेंगे। ये हमारी खुद की बुक्स है। राइट, सब्सिडरी बुक है कैश बुक। लेकिन जो एचडीएफसी बैंक के जो बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उन्होंने भी हमारा अकाउंट ओपन किया होगा, उसको पासबुक बोलेंगे। राइट। तो ये हमारे बुक्स के अंदर कैश बुक है, और बैंक के बुक्स के अंदर जो हमारा अकाउंट है उसको पासबुक बोलते हैं। राइट। तो कैश बुक, पासबुक। कैश बुक हमारे अकाउंट्स का पार्ट है। पासबुक एचडीएफसी बैंक ने जो हमारा अकाउंट मेंटेन किया है, मान लो सिराज का अकाउंट है ना, तो एचडीएफसी बैंक ने जो सिराज का अकाउंट ओपन किया है उसको पासबुक बोलते हैं, सिराज पासबुक बोल सकते हो आप। ठीक है। अब समझना इसमें होता क्या है। समझो कि जैसे मैं, मेरे पास अगर कुछ कैश बैलेंस रखा हुआ है बैंक में। अब ये कैश बुक मतलब बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, हाँ? कैश बुक के अंदर डिस्काउंट कॉलम होता है, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है। अभी हम लोग सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम। ठीक है। तो समझो कि मेरे पास बैंक बैलेंस 10,000 होना चाहिए। तो मैं मेरे बुक्स में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 बताऊंगा। बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट का अकाउंट है ना? एसेट का अकाउंट है तो हम उसको डेबिट साइड से बताएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 मतलब मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 आज कैश रखा हुआ है। राइट। तो मैं डेबिट साइड बता रहा हूँ, यस और नो, मैंने राइट किया कि रॉन्ग किया? हाँ, मुझे आप लोग आपके व्यूज बताओ फटाफट, तो मुझे समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस, है ना? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रखे हुए हैं। तो मैंने उसको डेबिट में क्यों बताया ओपनिंग बैलेंस? क्योंकि मेरा एसेट है, मेरा एसेट है ना? आप मुझे बताओ, एचडीएफसी बैंक ने जो पासबुक मेंटेन किया है मेरे नाम का, उसने भी ये 10,000 रिकॉर्ड किया होना चाहिए कि नहीं?
उसने भी 10,000 रिकॉर्ड किया होना चाहिए, तो वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेगा? वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। वेरी गुड बेटा, वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। पता है क्यों वो क्रेडिट में क्यों रिकॉर्ड करेगा, पता है? बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बैंक के लिए लाइबिलिटी है ना, ये पैसा बैंक का थोड़ी है, उसने सिराज को देना है। इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। मैंने डेबिट में दिखाया क्योंकि मेरे लिए एसेट है, बराबर है। और बैंक वो क्रेडिट पे बताता है, क्यों? क्योंकि बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है? यहां पे आप ये समझ लो कि मैं मेरे कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन जिस साइड में रिकॉर्ड करूंगा, बैंक उसको अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। सिंपल। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैंने 10,000 में से मेरे एम्प्लॉय को चेक दिया 2,000 का। मैंने मेरे एम्प्लॉय को 2,000 का चेक दिया, उसको सैलरी दिया, एम्प्लॉय को सैलरी दिया चेक से 2,000 की। तो मैं मेरे कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? मैं मेरे कैश बुक में क्रेडिट करूंगा बेटा, क्रेडिट करूंगा, है ना। क्या लिखूंगा? बाय सैलरीज, बाय सैलरीज 2,000, बाय सैलरीज 2,000, बराबर है। पासबुक में कहाँ रिकॉर्ड होगा बता सकते हो आप? पासबुक में कहाँ रिकॉर्ड होगा आप बता सकते हो क्या? डेबिट में, ऑपोजिट साइड, राइट। तो पासबुक में बेटा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, यस। चलो मैं आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मुझे, अच्छा, मैंने जो 2,000 सैलरी दिया ना, इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेक इश्यूड। चेक इश्यूड, चेक इश्यूड टू एम्प्लॉई, चेक इश्यूड टू एम्प्लॉई। तो जब भी चेक इश्यूड बोला है ना, तो आप समझना पेमेंट हुआ है। चेक, चेक इश्यूड हुआ बोला, तो आप समझना हमने पेमेंट किया है। चेक देकर हमने पेमेंट किया है, हमने चेक देकर पेमेंट किया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। मान लो बेटा मेरा क्रेडिटर था, मेरा सप्लायर था जिससे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था, मैंने उसका पेमेंट करा, 3,000 का उसको चेक दिया, 3,000 का चेक दिया। मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट या बाय सप्लायर्स अकाउंट। 3,000 का चेक दिया, राइट। अब आप मुझे बताओ ये चेक किसके पास है? ये 3,000 का चेक किसके पास है? क्रेडिटर के पास। सप्लायर के पास है, क्रेडिटर के पास है? सप्लायर के पास है बेटा, सप्लायर के पास है ना। मैंने चेक सप्लायर को दिया, क्रेडिटर को दिया, तो चेक क्रेडिटर के पास है। अब ये चेक क्रेडिटर लेके बैंक में जाएगा, ये चेक क्रेडिटर लेके बैंक में जाएगा, है ना। और बैंक में वो काउंटर पे बताएगा, कैश काउंटर पे। और कैश काउंटर पे जो क्लर्क है वो क्या करेगा पता है? मेरे बैंक से पैसे निकाल कर, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर 3,000 रुपये कैश दे देगा क्रेडिटर को, राइट। तो वो क्लर्क क्या करेगा पता है? क्लर्क पासबुक को डेबिट करेगा, क्लर्क मेरे पासबुक को डेबिट करेगा। मैंने क्रेडिट किया, मैंने क्रेडिट किया, लेकिन क्लर्क क्या करेगा? कैशियर क्या करेगा? पासबुक को डेबिट करेगा। लाइबिलिटी कम हो गई। यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा रोहित। आपको ऐसा दिमाग लगाना है, लाइबिलिटी कम हो रही है, बैंक की लाइबिलिटी कम हो रही है। हाँ, बैंक की लाइबिलिटी कम हो रही है। बैंक के बुक्स में रिकॉर्डिंग हो रही है मतलब बैंक की लाइबिलिटी कम हो रही है। पहला वाला ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन वापस देखो। मैंने एम्प्लॉय को 2,000 की सैलरी दिया था चेक से, तो चेक था एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉय वो चेक लेकर बैंक में जाएगा, कैशियर को दिखाएगा, और कैशियर मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कर 2,000 रुपये एम्प्लॉय को दे देगा, है ना। एम्प्लॉय को दे देगा और मेरे बैंक अकाउंट को वो डेबिट कर देगा, राइट। ये डेबिट 2,000 वो कैशियर क्या करेगा? मेरे बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। ये क्लियर है क्या आपको? तो सिंपल है, आपने जिस जिस पार्टी को चेक देकर पेमेंट किया है उसको बोलना चेक इशूड।
आपने उसको चेक इशूड किया। हाँ, स्टेप नंबर 1 क्या होगा बेटा? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? आप चेक इशू करोगे, फिर जो पार्टी को आपने चेक दिया वो पार्टी क्या करती है पता है? वो चेक, प्रेजेंट द चेक टू बैंक। वो पार्टी वो चेक बैंक को प्रेजेंट करती है काउंटर पे, कैशियर पे, है ना? और बैंक क्या करता है? वो चेक के अगेंस्ट में पेमेंट कर देता है। पेमेंट बाय बैंक। बैंक वो पार्टी को पेमेंट कर देगा और हमारा अकाउंट डेबिट कर देगा, हमारा पासबुक डेबिट कर देगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या, बताओ? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस? हाँ, डन। अब समझो, अब समझो रिकंसिलेशन क्यों करना पड़ता है, मैं आपको ये बताता हूं। हाँ, पहली बात तो ये समझो रिकंसिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। रिकंसिलेशन वर्ड का मीनिंग है कि अगर मेरे कैश बुक का बैलेंस और बैंक के पासबुक का बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा है, तो वो क्यों मैच नहीं हो रहा है, मुझे उसका रीजन आइडेंटिफाई करना है। ये रीजंस जो बताते हैं ना हम लोग, इसको बोलते हैं रिकंसिलेशन करना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। मेरे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए। डू यू एग्री विथ मी? अच्छा, मुझे आप लोग बताओ कैश बुक का बैलेंस कितना है आज मेरे पास? कैश बुक के अंदर बैलेंस कितना होना चाहिए मेरे पास आज? 5,000 होना चाहिए, है ना? 10,000 था, फिर मैंने 2,000 का एक चेक दे दिया, 3,000 का एक चेक दे दिया, मतलब मेरे पास आज 5,000 बैलेंस होना चाहिए। पासबुक देखकर बताओ, पासबुक देखकर बताओ, बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस होना चाहिए मेरे अकाउंट में? 5,000, है ना? तो मेरे हिसाब से भी 5,000 और बैंक के हिसाब से भी 5,000, ये सेम होना चाहिए ना? डू यू अग्री विथ मी और नॉट? ये ऑलवेज सेम होना चाहिए, क्योंकि आप जब कैश बुक को डेबिट करोगे तो बैंक पासबुक को क्रेडिट करेगा। आपने कैश बुक को क्रेडिट किया तो बैंक पासबुक को डेबिट करेगा। तो आपका जो बैलेंस इन हैंड है, कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, पासबुक के हिसाब से भी सेम बैलेंस होना चाहिए। भाई डिफरेंट क्यों आ रहा है? मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो सेम होना चाहिए ना, डिफरेंट क्यों आ रहा है? समझ रहा? तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि डिफरेंसेस होते हैं। कैश बुक में बैलेंस कम ज्यादा हो सकता है, पासबुक में बैलेंस कम ज्यादा हो सकता है। हमको उसका रीजन आइडेंटिफाई करना है कि भैया ऐसा हुआ क्यों, क्यों ऐसा हुआ, राइट? तो मैं आपको पहला रीजन बताने जा रहा हूं बेटा, पहला रीजन आपको एकदम ध्यान से देखना है। हाँ, और नहीं समझ में आया आप मुझे बताना। हमने हमारे क्रेडिटर को 3,000 का चेक दिया था, आप मुझे यस और नो बताओ। हमने हमारे क्रेडिटर को चेक दिया था और जैसे चेक दिया इमीडिएटली हमने कैश बुक को क्रेडिट कर दिया। जैसे चेक दिया इमीडिएटली हमने कैश बुक को क्रेडिट कर दिया। यस? यस बोलो, हाँ बोलो, आहो बोलो। ठीक है, तो कैश बुक को हमने क्रेडिट कर दिया 3,000। हाँ, अब स्टेप नंबर 1 क्या था? मैंने चेक दे दिया क्रेडिटर को 3,000 का। स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए था? कि वो सप्लायर ने, वो क्रेडिटर ने चेक बैंक में जाकर दिखाना चाहिए था, प्रेजेंट करना चाहिए था। स्टेप नंबर 2, है ना? लेकिन क्या हुआ बेटा, हमारा क्रेडिटर जो था ना, उसने चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, उसने चेक दिखाया ही नहीं बैंक में। अब मुझे बताओ, अगर उसने चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो ये 3,000 रुपए पासबुक को डेबिट होंगे कि नहीं होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं होंगे। जब कैशियर के पास चेक आया ही नहीं, कैशियर ने 3,000 रुपए दिए ही नहीं, तो फिर कैसे मेरा पासबुक डेबिट हो गया? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, राइट? अब आप लोग मुझे बताओ कैश बुक में बैलेंस कितना दिख रहा है आपको? कैश बुक में बैलेंस कितना दिख रहा है? 5,000, 5,000। पासबुक में बैलेंस कितना दिख रहा है? 8,000, 8,000। 10,000 माइनस 2,000 करो ना, 8,000 दिख रहा है। मतलब पासबुक ज्यादा बैलेंस बता रहा है, कैश बुक बैलेंस कम बता रहा है।
कैश बुक बैलेंस कम बता रहा है, पासबुक बैलेंस ज्यादा बता रहा है। आप मुझे बताओ रीजन क्या है, क्या रीजन है, क्या रीजन है, क्या रीजन है? पासबुक डेबिट नहीं हुआ, ये रीजन है ना। लेकिन पासबुक डेबिट नहीं क्यों हुआ ये बताओ। क्रेडिटर ने चेक बैंक में नहीं डाला, वेरी गुड, है ना। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं पता है? टेक्निकली बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। टेक्निकली क्या बोलते हैं बेटा? चेक इशूड मतलब मैंने तो चेक दे दिया, सिराज ने चेक दे दिया क्रेडिटर को, चेक इशूड, मेरा काम खत्म। और जब मैंने चेक दिया ना, मैंने तभी मेरे कैश बुक को क्रेडिट कर दिया था। चेक दिया मैंने, तुरंत क्रेडिट कर दिया, राइट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो पार्टी ने यार चेक दिखाया ही नहीं बैंक में जाकर, तो बैंक थोड़ी मेरे पासबुक को डेबिट करेगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ, ये फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन है, राइट। अब लेट अस अज्यूम कि उसने 3,000 रुपीज का चेक बैंक में प्रेजेंट कर दिया और बैंक ने पेमेंट भी कर दिया, राइट। अब मैं आपको सेकेंड रीजन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब देखो दोनों के बुक्स में बैलेंस सेम हो गए हैं, 5,000 5,000 सेम हो गया। सेकेंड रीजन, हमको हमको हमारे कस्टमर का पेमेंट आया, हमको हमारे कस्टमर का पेमेंट आया, उसने चेक से पेमेंट किया। मुझको मुझको मेरे कस्टमर ने, मेरे डेप्टर ने चेक से पेमेंट किया। अब मुझे चेक से पेमेंट आया, मान लो 20,000 रुपीज का, 20,000 का चेक आया। आप क्या करते हो वो चेक को पता है? जैसे कस्टमर से चेक आया ना बेटा, वो चेक आप आपके बैंक में डिपॉजिट करते हो। आपको आपके कस्टमर से चेक आया, है ना। अब ये सेकेंड ट्रांजेक्शन बता रहा हूं मैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन बता रहा हूं आपको। आपके कस्टमर से चेक आया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, आपको आपके कस्टमर से चेक आया। अब आप क्या करोगे पता है? जैसे चेक आया ना बेटा, आप इमीडिएटली कैश बुक को डेबिट कर दोगे, आप इमीडिएटली कैश बुक को डेबिट कर दोगे। सीबी लिखता हूं मैं, सीबी मतलब कैश बुक और पीबी मतलब पासबुक। ये अपना सीबी है कैश बुक, पीबी यानी पासबुक, राइट। तो हमने क्या किया बेटा? कैश बुक को डेबिट कर दिया, कैश बुक को डेबिट कर दिया, है ना। डेबिटेड टू कैश बुक, डेबिटेड टू कैश बुक। अब डेबिट तो कर दिया और फिर हमने क्या किया बेटा? हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक। अब मुझे बताओ, ये चेक बैंक के पास गया, हाँ ये चेक बैंक के पास गया। अब मान लो बेटा कि रोहित मेरा कस्टमर है, रोहित ने मुझे 20,000 का चेक दिया। जैसे रोहित ने 20,000 का चेक दिया तो मैंने क्या एंट्री पास किया पता है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रोहित अकाउंट 20,000। चेक आया, मैंने तुरंत तुरंत क्या कर दिया? मेरे बैंक बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश बुक को डेबिट कर दिया। क्या एंट्री पास की मैंने? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रोहित अकाउंट 20,000। पहले मैंने कैश बुक को डेबिट कर दिया, फिर मैंने वो रोहित वाला चेक मेरे एचडीएफसी बैंक में जमा कराया। अब समझना बेटा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि रोहित का अकाउंट भी एचडीएफसी बैंक में है, मेरा अकाउंट भी एचडीएफसी बैंक में है, दोनों का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। तो बैंक क्या करेगा बताए? बैंक रोहित के अकाउंट से पैसे निकालेगा। हम दोनों का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है समझो, तो बैंक क्या करेगा? रोहित से अकाउंट से पैसे डेबिट करेगा, है ना। बैंक क्या करेगा? ये रोहित का पासबुक है, रोहित का पासबुक है, राइट। तो बैंक क्या करेगा पता है? रोहित के पासबुक को डेबिट करेगा 20,000, और मेरे पासबुक को, सिराज के पासबुक को क्रेडिट करेगा 20,000। समझ में आ रहा है? वापस से बताता हूं, रोहित ने मुझे चेक दिया, चेक रिसीव फ्रॉम रोहित।
मैंने मेरे कैश बुक को इमीडिएटली डेबिट कर दिया, इमीडिएटली चेक आया मैंने तुरंत डेबिट कर दिया, फिर मैंने वो चेक बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिटेड टू बैंक। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रोहित का अकाउंट भी एचडीएफसी बैंक में है, मेरा अकाउंट भी एचडीएफसी बैंक में है, दोनों का सेम बैंक में है। तो बैंक क्या करेगी बेटा, बैंक रोहित के अकाउंट के, रोहित के पासबुक को, देखो बैंक में मेरा अकाउंट है तो मेरा सिराज के नाम से है, सिराज पासबुक। रोहित का अकाउंट रोहित के पासबुक के नाम से होगा। तो बैंक क्या करेगा, रोहित को डेबिट कर देगा 20,000, उसके अकाउंट से पैसे निकालेगा और मेरे अकाउंट में पैसे जमा करेगा। आप समझो, क्रेडिट से बैंक बैलेंस बढ़ेगा पासबुक, और डेबिट से कम होगा। और कैश बुक बेटा असेट है हमारा, डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है, राइट। तो रोहित के रोहित के पासबुक को डेबिट कर दिया, मेरे पासबुक को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि रोहित का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है, रोहित का अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में। तो अब बैंक क्या करेगा पता है, ये बैंक हमारा एचडीएफसी बैंक ये चेक आईसीआईसीआई बैंक को भेजेगा, और आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा बेटा, उसके रोहित के पासबुक को डेबिट करेगा, है ना, रोहित के पासबुक को डेबिट करेगा। और आईसीआईसीआई बैंक 20,000 कैश देगा एचडीएफसी बैंक को, है ना। रोहित के पासबुक को आईसीआईसीआई बैंक ने डेबिट कर दिया, पैसे निकाल लिए उसके अकाउंट में से, और वो कैश उसने एचडीएफसी बैंक को दिया। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया बेटा, वो कैश हमारे पासबुक को क्रेडिट किया, बराबर है। ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं क्लियरिंग करना, चेक का क्लियरिंग होना, है ना, क्लियरिंग होना चेक का। तो अब क्या हुआ, मैंने चेक डिपॉजिट किया टू बैंक, कौन सा बैंक है मेरा, एचडीएफसी। हाँ, अब समझो समझो कि रोहित का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है, अज्यूम अज्यूम आईसीआईसीआई बैंक में है। तो एचडीएफसी बैंक विल सेंड द चेक, विल सेंड द चेक टू आईसीआईसीआई, आईसीआईसी कैसे नाम है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा बेटा, रोहित के अकाउंट से 20,000 डेबिट करके हमको दे देगा, और हम क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक विल क्रेडिट 20,000 टू अवर पासबुक, यानी सिराज के पासबुक को। इसको बोलते हैं क्लियरिंग होना, चेक को क्लियरिंग करने के लिए भेजना। समझ में आ रहा है। अब इसमें होता क्या है बेटा, देखो अब मुझे बताओ मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना है, इस पॉइंट पे कैश बुक का बैलेंस कितना है बताओ, इस पॉइंट पे कैश बुक का बैलेंस कितना है। डेबिट साइड से दोनों ऐड कर लो 30,000, क्रेडिट साइड से नहीं ना बेटा, डेबिट साइड से 30,000 और क्रेडिट साइड से 5,000 माइनस करो, 25,000 बैलेंस है मेरे पास, है ना, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। अब मुझे बताओ पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 25,000, 25,000, 25,000। इसका मतलब बेटा दोनों के बुक का बैलेंस सेम है, बैलेंस सेम है तो नो नीड फॉर रिकंसिलेशन, नो नीड फॉर रिकंसिलेशन, है ना। लेकिन क्या हुआ बेटा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, हुआ क्या बताए, हुआ ये, हुआ ये कि मैंने जैसा कस्टमर का चेक आया तो मैंने तो मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया था कैश बुक को, जब मैंने वो चेक बैंक में दिया, एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट किया, तो एचडीएफसी बैंक ने वो क्लियरिंग को भेजा, है ना। जब क्लियरिंग को भेजा बेटा, जब क्लियरिंग को भेजा, तो आईसीआईसीआई बैंक को पता चला कि रोहित के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है 20,000 रुपए। तो आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक को इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया भैया, कि रोहित के अकाउंट में पैसे नहीं है सफिशिएंट 20,000 रुपए। इसका मतलब चेक हो गया बाउंस, चेक हो गया बाउंस। आप मुझे बताओ बैंक पासबुक को 20,000 क्रेडिट करेगा क्या, बैंक पासबुक को 20,000 क्रेडिट करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा बेटा।
ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे भी हो सकता है, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि रोहित के बैंक में पैसा है, चेक बाउंस नहीं हुआ, लेकिन क्लियरिंग होने में देरी हो गई, क्लियरिंग होने में देरी हो गई, और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, है ना। चेक क्लियर होने में देरी हो गई, मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, और मैंने रिकन्सिलेशन बना लिया। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान देना। हमारा ईयर एंड हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, है ना। मैंने क्या किया, 29 दिसंबर को चेक बैंक में डिपॉजिट किया, 29 दिसंबर को चेक बैंक में डिपॉजिट किया। अब बैंक ने वो चेक क्लियरिंग के लिए भेजा, एचडीएफसी बैंक ने वो चेक क्लियरिंग के लिए भेजा आईसीआईसीआई बैंक को, क्योंकि रोहित का अकाउंट तो हमारे बैंक में था नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में था। अब क्या हुआ बेटा, 31/12 को तो मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, तो मुझे इस दिन बीआरएस बनाना था, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना था। इस दिन तक क्लियरिंग नहीं हुआ। 31/12 जिस दिन मैं बीआरएस बना रहा हूं बेटा, उस दिन तक क्लियरिंग नहीं हुआ। तो उस दिन तक क्लियरिंग नहीं हुआ, इसका मतलब बैंक ने मेरे पासबुक को क्रेडिट किया भी नहीं। अब आप मुझे बताओ, कैश बुक के हिसाब से 25,000 बैलेंस होना चाहिए, और पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना दिख रहा है, 5,000 दिख रहा है। तो बैलेंस डिफरेंट है ना बेटा, बैलेंस डिफरेंट है। इसका रीजन आप मुझे बताओ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप मुझे बताओ, क्यों अब डिफरेंट क्यों आ रहा है, डिफरेंट क्यों आ रहा है, रीजन। क्यों कैश बुक का चेक क्लियर नहीं हुआ, वेरी गुड, या चेक बाउंस हो गया, है ना। इसको टेक्निकली ये बोलते हैं बेटा, टेक्निकल वर्ड ये है कि चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। टेक्निकली बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मतलब मैंने तो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, मैंने मेरा काम कर दिया। जब मुझे मेरे कस्टमर से चेक आया था तो मैंने मेरे कैश बुक को डेबिट कर दिया, और मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म। लेकिन बैंक ने वो क्लियर ही नहीं करा। अब बैंक ने क्लियर नहीं करा, मतलब जिस दिन बीआरएस बन रहा है ना, तब तक क्लियर नहीं करा, तो मेरे पासबुक को क्रेडिट हुआ ही नहीं। ये सेकेंड रीजन है बेटा कि क्यों कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दो रीजन बताए मैंने आपको अभी तक। पहला रीजन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने आपके एम्प्लॉय को, क्रेडिटर को, सबको चेक दिया, पेमेंट किया, पर वो बंदे ने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में जाके, है ना। दूसरा रीजन, हमको जो कस्टमर से चेक आया था वो हमने हमारे कैश बुक को डेबिट कर दिया, डेबिट करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया। ये दो रीजन हो गए, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट रीजन बता रहा हूं, आपको बहुत ध्यान देना है, हाँ बहुत ध्यान देना है। आपको पता है बैंक हमको इंटरेस्ट देता है, बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे भी मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है, पता है आपको सबको, यस और नो। बैंक हमको हमारे सेविंग बैंक बैलेंस पे भी इंटरेस्ट देता है, और फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट देता है। तो मान लो कि बैंक, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि वो 20,000 आ गए, हाँ 20,000 क्लियर होके आ गए, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब देखो हमारा फिर से वापस से बैलेंस हमारा सेम हो गया। कैश बुक के हिसाब से भी 25,000 है, पासबुक के हिसाब से भी 25,000 है, बैलेंस मैंने सेम कर दिए, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड रीजन बता रहा हूँ, थर्ड रीजन ध्यान से सुनना। बैंक ने मुझे 500 का इंटरेस्ट दिया, बैंक ने मुझे 500 का इंटरेस्ट दिया, तो बैंक कौन से साइड में रिकॉर्ड करेगा, पासबुक के कौन से साइड में रिकॉर्ड करेगा, डेबिट में या क्रेडिट में। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मुझे इंटरेस्ट मिला, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, क्या लगता है आपको। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मुझसे लिया नहीं, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, बैंक अलाउड इंटरेस्ट टू मी, मुझे इंटरेस्ट मिला। आपके सेविंग बैलेंस पे, एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना बेटा। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा ना बेटा। बढ़ेगा तो कहाँ से बढ़ेगा, क्रेडिट से बढ़ेगा ना। मैंने प्लस माइनस के साइन डाल के रखी है ना बेटा। तो बैंक क्या करेगा बताए, बैंक
बैंक पासबुक को क्रेडिट करेगा बाय इंटरेस्ट। ये हमारी इनकम है, बैंक का खर्चा है, बैंक का खर्चा है जाने दो, हमारी इनकम है। बैंक पासबुक को क्रेडिट करेगा। सब लोग अग्री करते हैं ये बात को? सब लोग अग्री करते हैं? हाँ, यस। मैंने क्या करना चाहिए था बताओ? मैंने पासबुक में क्या करना चाहिए था? मैंने पासबुक में क्या करना चाहिए था? डेबिट। डेबिट, क्योंकि मेरा तो पासबुक का बैलेंस डेबिट से बढ़ रहा है ना बेटा। मैंने पासबुक को डेबिट करना चाहिए था, राइट। अगर मैंने डेबिट कर दिया होता तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। मैंने डेबिट नहीं किया। मैंने डेबिट नहीं किया। पता है क्यों डेबिट नहीं किया? क्योंकि बैंक ने 500 रुपए का इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में जमा किया, क्रेडिट किया। मुझे बताना तो चाहिए था ना। बैंक ने मुझे बताया ही नहीं। और जब मुझे बैंक ने बताया ही नहीं तो मुझे पता नहीं चला। जब मुझे पता नहीं चला तो मैंने मेरे कैश बुक को डेबिट भी नहीं किया, राइट। इसको बोलते हैं नॉट इंटीमेटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पासबुक बट नॉट इंटीमेटेड बाय बैंक। इंटीमेट करना मतलब इन्फॉर्म करना। बैंक ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया। अगर इन्फॉर्म कर दिया होता ना तो मैंने डेबिट कर दिया होता तुरंत 500 रुपए, है ना। और मैंने डेबिट कर दिया होता तो फिर डिफरेंस आने का सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर है आपको? ये थर्ड रीजन है, बैंक ने इंटरेस्ट हमको दिया पर हमको इंटीमेट नहीं किया, और उसके वजह से हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया। ये थर्ड रीजन हो गया बेटा, थर्ड रीजन हो गया। वापस से रिपीट कर रहा हूं। पहला रीजन, आपने चेक दिया पार्टी को, एम्प्लॉय को, सप्लायर को, पर उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। प्रेजेंट नहीं करने की वजह से क्या हुआ? पासबुक पर डेबिट बैंक ने किया ही नहीं। बैंक ने पासबुक को डेबिट किया ही नहीं, राइट। चलो, बैंक ने पासबुक को डेबिट किया नहीं मतलब 3,000 रुपये उसने डेबिट किए ही नहीं, है ना। सेकेंड रीजन, कस्टमर से जो चेक आया था वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, पर बैंक ने क्लियर नहीं किया। क्लियर नहीं किया मतलब ये 20,000 आया ही नहीं। बैंक ने 20,000 क्रेडिट किया ही नहीं बेटा, बराबर है। थर्ड रीजन, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, हमारे पासबुक को क्रेडिट कर दिया, पर हमको बताया नहीं। हमको नहीं बताया तो हमने फिर क्या किया बेटा? हमने कैश बुक को डेबिट किया ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैं आपको फोर्थ रीजन बता रहा हूँ। फोर्थ रीजन, बहुत बार बेटा, बहुत बार बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता भी है। बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। क्यों लेता है? बैंक ओवरड्राफ्ट किया होगा आपने, कैश क्रेडिट लिया होगा, बैंक से लोन लिया होगा, है ना। इसके बदले में बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने आपसे 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट लिया। लिया बेटा, आपका खर्चा है, बैंक ने लिया, आपका एक्सपेंसेस है, बैंक की इनकम है। तो बैंक क्या करेगा बताओ? बैंक क्या करेगा? पासबुक को डेबिट करेगा बेटा, वेरी गुड। बैंक 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट पासबुक को डेबिट करेगा, यानी आपका पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है ना बेटा। आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा ना। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओवरड्राफ्ट, बराबर है। अब मुझे बताओ, हमने हमारे पासबुक में क्या करना चाहिए था? हमने हमारे कैश बुक में क्या करना चाहिए था? कैश बुक में क्या करना चाहिए था? व्हाट शुड वी हैव डन? हमने कैश बुक में ये 1,000 क्या करना चाहिए था? डेबिट, क्रेडिट? बैलेंस कम हो रहा है बेटा हमारा, क्रेडिट करना चाहिए था। वेरी गुड, क्रेडिट करना चाहिए था, है ना, क्रेडिट करना चाहिए था। लेकिन हमने क्रेडिट नहीं किया। बताओ क्यों? हमने क्रेडिट नहीं किया, बताओ क्यों? हमने क्रेडिट क्यों नहीं किया? हमने क्रेडिट करना चाहिए था ना यार। हमने क्यों क्रेडिट नहीं किया? क्योंकि बैंक ने हमको इन्फॉर्म ही नहीं किया। बैंक ने, हाँ, हमारे नोटिस में आए नहीं, हमको पता ही नहीं चला, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं, राइट। तो पासबुक को डेबिट बैंक ने कर दिया, पैसे निकाल लिए हमारे अकाउंट से, पर हमको बताना चाहिए था ना। हमको बताते तो हम भी हमारा कैश बुक क्रेडिट कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। पर बैंक ने हमको बताया ही नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? चार रीजन हो गए। हाँ, मैं आपको फिफ्थ रीजन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमारा एक कस्टमर था,
हम औरंगाबाद में हैं, हमारा कस्टमर हैदराबाद का है, राइट। हमारा कस्टमर हैदराबाद में बेटा, वो कस्टमर ने हमको बोला कि यार मैं पेमेंट करना चाहता हूँ आपका। तो मैंने बोला यार देख, ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये मेरा आईएफएससी कोड है अकाउंट का, बैंक का, तो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दे। तो वो हैदराबाद वाला कस्टमर था ना बेटा, उसने 5,000 रुपीज वहां से बैठकर मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, राइट। आप मुझे बताओ, हमारे बैंक ने वो 5,000 रुपए कौन से साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए था? क्रेडिट। क्रेडिट ना बेटा, वेरी गुड, है ना, क्योंकि 5,000 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। क्रेडिट करेंगे तो बढ़ेगा, पासबुक क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से कम होगा, ठीक है। हमने 5,000 क्या करना चाहिए था, आप बताओ, कैश बुक में हमने क्या करना चाहिए था? हमने डेबिट करना चाहिए था, वेरी गुड, क्योंकि हमारा कैश बुक का बैलेंस डेबिट से बढ़ेगा। हमको भी तो चेक आया ना बेटा, चेक नहीं आया पर डायरेक्टली पैसा हमारे बैंक में जमा हो गया, तो हमने डेबिट करना चाहिए था, हमने डेबिट नहीं किया, बताओ क्यों? हमने डेबिट नहीं किया, बताओ क्यों? किसी ने हमको बताया ही नहीं, किसी ने हमको बताया ही नहीं, हमारे कस्टमर ने भी नहीं बताया, हमारे बैंक ने भी नहीं बताया, हमको इन्फॉर्म ही नहीं किया किसी ने, है ना, हमको थोड़ी सपना आएगा, राइट। तो ये एक रीजन है बेटा, है ना। रीजन नंबर 5, रीजन नंबर 5, क्या रीजन है? कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू द बैंक, बट बैंक हैज नॉट इन्फॉर्म्ड द बट बैंक हैज नॉट इन्फॉर्म्ड अस। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक ने पासबुक को क्रेडिट कर दिया, हमको बताया ही नहीं, नहीं बताया तो फिर हमने डेबिट किया नहीं, और डेबिट नहीं करने की वजह से फिर क्या हुआ? झगड़ा। कैश बुक का बैलेंस डिफरेंट आया, पासबुक का बैलेंस डिफरेंट आया, हमने बैंक को फोन किया, ठीक है। तो इसके लिए हमको बीआरएस बनाना होता है। जब आप बीआरएस बनाते हो ना, तो आपको ये रीजंस पता चलते हैं। कौन से रीजन? कि आपने चेक दिया था एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने प्रेजेंट नहीं किया, राइट। फिर ये रीजन हो सकता है कि आपको चेक आया था कस्टमर से, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने क्लियर करके आपके पासबुक को क्रेडिट नहीं किया, राइट। फिर ऐसा हो सकता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया, तो आपके पासबुक को क्रेडिट कर दिया, पर हमको बताया नहीं, तो हमने डेबिट नहीं किया, बराबर है। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया ओवरड्राफ्ट पे, तो बैंक ने क्या किया? पासबुक से पैसे निकाल लिए, डेबिट करके, डेबिट करके। हमको बताया होता तो हम कैश बुक को क्रेडिट करते थे, पर हमको बताया ही नहीं, तो हम क्रेडिट करना भूल गए। भूल गए क्या? हमको पता ही नहीं था, राइट। फिर फिफ्थ, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो हमको पता नहीं था, तो हमने डेबिट किया नहीं। हाँ, एक लास्ट बताता हूँ बेटा, फिर हम लोग बाकी के ट्रांजेक्शन्स कल देखेंगे, राइट। लास्ट क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने मेरे बैंक को बोला था, हाँ, लास्ट केस को फॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, डायरेक्टली, हमको बताया ही नहीं और डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, राइट। चलो नेक्स्ट, और एक लास्ट बताता हूं आज के लिए, बाकी कल देखेंगे। हमने हमारे बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? कि भाई एक कंपनी से मुझे डिविडेंड आना है, मुझे है ना एक कंपनी से डिविडेंड आना है। डिविडेंड हमारा इनकम है बेटा। हाँ, मान लो 15,000 रुपीज का डिविडेंड, 15,000 का डिविडेंड हमको वो कंपनी से मिलने वाला है। हमने हमारे बैंक को फोन करके बोला, देख भाई बैंक, मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो तुम क्या करना, मेरे बिहाफ पे वो कंपनी से डिविडेंड कलेक्ट कर लेना 15,000 और मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर देना, राइट। मैंने ये बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था। बैंक ये सारे काम करती है, हाँ, आप ध्यान में रखो, आप ये मत समझो बैंक कुछ काम नहीं करती है। बैंक ये सब काम करती है। बैंक आपका लाइट का बिल भी भरती है, बैंक आपका घर का रेंट भी भरती है, राइट। बैंक आपके सारे काम कर सकती है, पेमेंट वाले, रिसिप्ट और पेमेंट वाले, ठीक है। तो हमने बैंक को बोला था कि डिविडेंड कलेक्ट करना और हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर देना। अब बैंक ने वो डिविडेंड कलेक्ट किया हमारे बिहाफ पे और पासबुक को क्रेडिट कर दिया। हमने क्या करना चाहिए था, बताओ? हमने क्या करना चाहिए था? डिविडेंड हमारे पासबुक में जमा हुआ ना बेटा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया,
हमने कैश बुक को डेबिट करना चाहिए था, पर हमने कैश बुक को डेबिट नहीं किया, बताओ क्यों? हमने कैश बुक को डेबिट, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। सिंपल, है ना? हमको किसी ने बताया ही नहीं बेटा। राइट, किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। राइट, इन्फॉर्म कर देते तो हम कैश बुक को डेबिट कर देते थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हमको बताया ही नहीं तो हमने डेबिट नहीं किया, डेबिट नहीं किया तो फिर दोनों बुक का बैलेंस डिफरेंस आया। फटाफट क्विक रिवीजन करवाता हूं बेटा मैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैंने आपको फर्स्ट रीजन बताया था, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपको ये 3 बार रीड करना है जोर से मेरे साथ। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। राइट, इसमें क्या होता है बेटा, आप आपके एम्प्लॉय को या क्रेडिटर को, जिनको भी आप पेमेंट करते हो ना चेक देकर, तो आपने जब पेमेंट किया तो आप कैश बुक को क्रेडिट कर दोगे। अब कैश बुक को हम कब क्रेडिट करते हैं बेटा, कब क्रेडिट करते हैं? तुरंत। जैसे मैंने चेक दिया ना किसी को, मैं तुरंत क्रेडिट कर दूंगा। मैं राह नहीं देखूंगा कि वो बंदे ने चेक बैंक में दिखाया क्या, मेरे बैंक से पैसे लिया क्या, मैं वो वेट नहीं करने वाला हूं। मैं तुरंत क्रेडिट कर दूंगा। बराबर है? अब जब मैंने चेक दिया ना किसी को, तो मैंने पेमेंट किया बेटा। जिस पार्टी को चेक दिया उसका काम है उसने बैंक में प्रेजेंट करना और बैंक से पैसे निकाल लेना। जब वो बैंक में प्रेजेंट करेगा बेटा, तो कैशियर क्या करेगा, हमारा पासबुक में से पैसे निकालेगा। कैसे पैसे निकालेगा बेटा? हमारे पासबुक को डेबिट करके। राइट, तो पासबुक डेबिट से कम होगा, कैश बुक क्रेडिट से कम होगा। बराबर है? हमने तो कैश बुक को क्रेडिट इमीडिएटली कर दिया था, लेकिन बैंक पासबुक को डेबिट तभी करेगा जब वो सामने वाली पार्टी जिसको आपने चेक दिया था वो बैंक में प्रेजेंट कर रहा है। अगर उसने अगर उसने चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस डिफरेंट आएगा। रीजन नंबर 2 मैंने आपको बताया था बेटा कि हमको हमारे कस्टमर से चेक आया, हमारे कस्टमर ने हमको पेमेंट किया, हमको चेक मिला। जैसा चेक मिला हमने कैश बुक को बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया, तुरंत, इमीडिएट। उसके बाद हमने वो चेक हमारे बैंक को क्लियरिंग करने के लिए भेजा। एचडीएफसी बैंक हमारी बैंक है ना? चेक हमको आया हमारे कस्टमर से, फिर हमने कैश बुक को डेबिट कर दिया बेटा तुरंत। फिर हमने वो चेक हमारे बैंक को डिपॉजिट किया, एचडीएफसी। पर हमारे कस्टमर का अकाउंट दूसरे बैंक में था, आईसीआईसीआई बैंक में। तो एचडीएफसी ने वो चेक भेजा आईसीआईसीआई बैंक को। हमारा कस्टमर रोहित था। बराबर है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या करा, रोहित के पासबुक को डेबिट कर दिया। रोहित के पासबुक को डेबिट किया मतलब रोहित के अकाउंट में से पैसे विड्रॉ किए, निकाले। और ये 20,000 एचडीएफ आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी को भेजा। एचडीएफसी बैंक ने फिर क्या करा, हमारे पासबुक को क्रेडिट, इसको बोलते हैं क्लियरिंग करना। तो बहुत बार ऐसे होता है बेटा कि हम कस्टमर से आया हुआ चेक बैंक को देते हैं और बैंक फिर क्लियरिंग टाइम पे नहीं करता है, या क्लियरिंग होने को लेट हो जाता है, या फिर बीआरएस बनने तक क्लियरिंग नहीं होती। जब तक क्लियरिंग नहीं होती है बैंक पासबुक को क्रेडिट नहीं करता है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, आप मुझे बताओ, इसको मैं टाइमिंग डिफरेंस बोल सकता हूं कि नहीं? यस और नो? आप मुझे यस और नो बताओ, टाइमिंग डिफरेंस समझ में आता है? टाइमिंग डिफरेंस, मैंने जब मेरे एम्प्लॉय को चेक दिया था तो मैंने तुरंत क्रेडिट कर दिया, मैंने तुरंत क्रेडिट किया। बैंक ने पासबुक को तुरंत डेबिट किया क्या? नहीं, जब वो एम्प्लॉय ने चेक दिखाया तब पासबुक को डेबिट हुआ। इसका मतलब बेटा मेरा कैश बुक को क्रेडिट करना और बैंक का पासबुक को डेबिट करना, ये टाइमिंग डिफरेंस है इसके अंदर। हो सकता है मैंने 1 तारीख को चेक दिया था तो मैंने 1 तारीख को कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक ने पासबुक को डेबिट किया 5 तारीख को। क्यों सर 4 दिन लेट? तो वो एम्प्लॉय ने चेक दिखाया 5 तारीख को बैंक में जाके, तो बैंक ने तब पासबुक को डेबिट किया। इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। मेरे कस्टमर से चेक आया था 1 तारीख को,
मैंने कैश बुक को डेबिट कर दिया और बैंक को डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक ने वो क्लियरिंग करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक में भेजा, वहां से पैसे आते आते 8 दिन हो गए। तो 8 तारीख को मैं पासबुक को क्रेडिट हुआ, मैंने कैश बुक को डेबिट कर दिया 1 तारीख को, बैंक ने पासबुक को क्रेडिट किया 8 तारीख को। है ना? दिनों का डिफरेंस है कि नहीं बेटा? इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। ये टाइमिंग डिफरेंस रीजन है, टाइमिंग डिफरेंस रीजन है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस आने का। फिर मैंने आपको थर्ड रीजन बताया था कि बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया सेविंग अकाउंट पे, एफडी पे, बराबर है? तो वो इंटरेस्ट बैंक ने पासबुक को क्रेडिट कर दिया होगा, मतलब हमारे अकाउंट में जमा कर दिया होगा। हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। हमने हमारे बुक में डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि हमारा तो बैलेंस डेबिट से बढ़ता है। हमने डेबिट करना चाहिए था, पर हमने डेबिट नहीं किया क्योंकि बैंक ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया। है ना? ये भी टाइमिंग डिफरेंस है बेटा। हाँ, चौथा रीजन मैंने बताया था कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया। अब देखो, खाली इंटरेस्ट नहीं, बैंक हमारे से बैंक चार्जेस भी लेता है, राइट? इंटरेस्ट भी लेता है बेटा। तो वो सारे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट बैंक क्या करेगा पता है? हमारे पासबुक को डेबिट कर देगा, मतलब हमारे अकाउंट से वो पैसे निकाल लेगा, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। हाँ, हमारा काम क्या है बेटा? हमने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए। जब बैंक ने पासबुक को डेबिट किया, हमने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए, पर हमने कैश बुक को क्रेडिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको बैंक ने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आपका इंटरेस्ट हमने पासबुक को डेबिट किया हुआ है ना? और जब तक हमको नहीं इन्फॉर्म करेंगे, जब तक हमको बताएंगे नहीं, हम क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। और जब आप क्रेडिट नहीं कर पाओगे बेटा, तो फिर आपका कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस में डिफरेंसेस आएंगे। फिर मैंने आपको नेक्स्ट रीजन बताया था कि हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया था हमारे बैंक में। तो बैंक ने क्या किया बेटा? वो पासबुक को क्रेडिट कर दिया। हमको तो पता ही नहीं था। हमको पता नहीं था तो क्या हुआ पता है? हमको पता ही नहीं था तो हमने वो कैश बुक को डेबिट नहीं किया, और इसके वजह से कैश बुक पासबुक में डिफरेंसेस आए। फिर मैंने आपको एक रीजन बताया था कि हमने हमारे बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए थे। क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे? कि भाई, आप क्या करना, हमारे कंपनी से, एक कंपनी से हमको डिविडेंड मिलने वाला है, तो आप वो डिविडेंड हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना और हमारे पासबुक को क्रेडिट कर देना। तो बैंक ने ऐसे ही किया। बैंक ने बराबर वो कंपनी से डिविडेंड कलेक्ट किया, हमारे पासबुक में जमा कर दिया, क्रेडिट कर दिया, हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। पर हमने उसको डेबिट नहीं किया कैश बुक को, क्योंकि हमको इन्फॉर्म किया ही नहीं बैंक ने। समझ में आ रहा है बेटा? ये सारे टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस। हाँ, तो अब समझना, आपको ये लिखना है मेरे साथ, आपको मेरे साथ ये लिखना है। स्टार्ट करो। रीजंस ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। रीजंस फॉर डिफरेंस इन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। इसको हम बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीजन है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस यानी हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैंक पासबुक में रिकॉर्ड कर रहा है, इसमें टाइम का डिफरेंस है। मैंने 1 तारीख को रिकॉर्ड किया, बैंक ने 5 तारीख को रिकॉर्ड किया, राइट? और इसके बीच में मेरा बीआरएस बन गया। मान लो मैंने 28 दिसंबर को मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया और बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड किया 3 जनवरी को। अब उसके बीच में 31 दिसंबर आ गया, तो 31 दिसंबर को मुझे फाइनल अकाउंट बनाना था, तो मैंने बीआरएस भी बना लिया उस टाइम पे। तो जिस दिन आपने बीआरएस बनाया, उस दिन तक तो आप बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं था। इसके वजह से बेटा दोनों अकाउंट में डिफरेंस आएगा। और सेकेंड रीजन है एरर। एरर बाय अस, यानी हमारे बुक्स में एरर है। एरर्स बाय बैंक।
ये सेकेंड रीजन है, सेकेंड रीजन है बेटा। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। फिर कस्टमर से हमको चेक आया था, हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। हाँ, यानी बैंक ने ये चेक हमारे पासबुक को क्रेडिट नहीं किया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पासबुक, इंटरेस्ट डेबिटेड टू पासबुक, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन बैंक। हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पेमेंट कर दिया। डायरेक्ट, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन बैंक। ठीक है, या फिर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था कि डिविडेंड लेना और हमारे बैंक को क्रेडिट कर देना। डिविडेंड क्रेडिटेड टू पासबुक, डिविडेंड क्रेडिटेड टू पासबुक बट नॉट इंटीमेटेड। इंटीमेटेड मतलब इन्फॉर्म करना। बैंक ने हमको इंटीमेट नहीं किया। मैंने आपको सारे एक साथ बता दिए। बैंक ने इंटरेस्ट पासबुक को क्रेडिट किया या पासबुक को डेबिट किया, या डायरेक्ट पेमेंट हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया पैसे, या हमारा डिविडेंड जो हमको मिलने वाला था वो बैंक ने पासबुक को क्रेडिट कर दिया, पर हमको बताया ही नहीं। हमको बताया ही नहीं तो हमने हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। एज अ रिजल्ट कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब एरर्स क्या हो सकते हैं बेटा? एरर्स क्या हो सकते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। कोई भी कर सकता है एरर, हम भी कर सकते हैं कैश बुक में। एरर्स बाय अस इन कैश बुक एंड एरर्स बाय बैंक इन पासबुक। यानी गलती, गलती। अब यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस नहीं है बेटा, गलती हो रही है। हाँ, हमने एरर किया, हो सकता है कैश बुक में। बैंक ने एरर किया, हो सकता है पासबुक में। अब हमने क्या एरर किया हो सकता है, आप समझो। एरर ऑफ ओमिशन। हाँ, इसका मतलब बेटा, इसका मतलब मैंने चेक दिया, मैंने चेक दिया कस्टमर को, सॉरी मैंने चेक दिया एम्प्लॉय को या सप्लायर को, मतलब चेक इशू किया, पेमेंट किया, तो मैंने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, है ना। मैंने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, पर मैंने कैश बुक को क्रेडिट करना ही भूल गया। ओमिट, एरर ऑफ ओमिशन। लेकिन जिसको चेक आपने दिया था उसने बैंक में प्रेजेंट कर दिया और बैंक ने उसको पैसे भी दे दिए पासबुक को डेबिट करके। मतलब बेटा पासबुक को डेबिट हो गया लेकिन कैश बुक को क्रेडिट नहीं हुआ। इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे कस्टमर से चेक आया था हमको, तो हमने उसको कैश बुक को डेबिट करना चाहिए था ना, तो हमने कैश बुक को डेबिट किया ही नहीं, लेकिन वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, है ना। हमने हमारे कैश बुक में डेबिट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या हुआ पता है? बैंक ने वो चेक को क्लियरिंग के लिए भेजा
और क्लियरिंग होने के बाद पासबुक को क्रेडिट भी कर दिया। अब वो चेक पासबुक को क्रेडिट हो गया बेटा, लेकिन हमने कैश बुक को डेबिट किया ही नहीं है। ये है एरर ऑफ ओमिशन, राइट। अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन बैंक भी कर सकता है बेटा, बैंक भी कर सकता है ना। चांसेस कम है, चांसेस कम है, पर बैंक भी कर सकता है। जैसे आपने चेक इशू किया था, अब आपने चेक इशू किया, पेमेंट किया, तो आपने तो कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, और जिस पार्टी को आपने चेक दिया था वो चेक ने उसने चेक को बैंक में प्रेजेंट किया, और कैशियर ने पैसे तो दे दिए पर पासबुक को डेबिट करना ही भूल गया। चांसेस कम है, पर हो सकता है बेटा, क्योंकि कैशियर भी तो इंसान है। ठीक है, आ जाओ। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन याद है? एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, बराबर है। अब समझो, मुझे मैंने मेरे एम्प्लॉय को मैंने मेरे एम्प्लॉय को 20,000 का चेक दिया, सैलरी है ना, 20,000 का। पर मैंने जब कैश बुक को क्रेडिट किया ना बेटा, तो मैंने 2,000 ही क्रेडिट किया, एक जीरो कम। चेक दिया था 20,000 का, लेकिन मैंने क्रेडिट किया कितना, 2,000। अमाउंट रॉन्ग है। लेकिन क्या हुआ, चेक तो 20,000 का था, उसने चेक बैंक में प्रेजेंट किया और कैशियर ने उसको 20,000 दे दिए, और हमारे पासबुक को डेबिट भी कर दिया 20,000 से। तो आप समझो बेटा, कैश बुक को मैंने क्रेडिट किया 2,000, पासबुक को डेबिट हुआ 20,000, दोनों बुक में बैलेंस डिफरेंट होगा। यह है एरर ऑफ कमीशन। हाँ, दूसरा ये हो सकता है बेटा, दूसरा ये हो सकता है कि मैंने चेक दिया मेरे एम्प्लॉय को 20,000 का, मैंने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, है ना, पर मैंने गलती से कैश बुक को डेबिट कर दिया। मैंने चेक दिया मतलब पेमेंट किया ना बेटा, तो मुझे कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था ना, पर मैंने कैश बुक को डेबिट कर दिया, रॉन्ग साइड। ये भी एरर ऑफ कमीशन है। तीसरा एरर क्या हो सकता है, मैंने चेक दिया बेटा 20,000 का एम्प्लॉय को, है ना, पेमेंट करा, मैंने क्रेडिट तो किया, मैंने कैश बुक को क्रेडिट तो किया, लेकिन बैंक कॉलम को नहीं, कैश कॉलम को कर दिया। क्योंकि 3 कॉलम थे ना बेटा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ना, डिस्काउंट वाला कॉलम भी है, कैश वाला कॉलम भी है, बैंक वाला कॉलम भी है। तो बैंक कॉलम को मैंने क्रेडिट करना चाहिए था ना, तो मैंने गलती से कैश कॉलम को कर दिया। एरर ऑफ कमीशन, राइट। अब यही एरर ऑफ कमीशन बैंक भी कर सकता है बेटा। हाँ, बैंक भी कर सकता है। कैसे? मैंने मैंने जब एम्प्लॉय को 20,000 का चेक दिया, तो वह एम्प्लॉय ने बैंक में प्रेजेंट किया, तो एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए था बेटा, बैंक कैशियर ने क्या करना चाहिए था, वो 20,000 का चेक का पेमेंट तो उसने कर दिया कैशियर ने, और सिराज सिराज के पासबुक को डेबिट करना चाहिए था। पर उनके बैंक में एक श्रीराज नाम का बंदा था, उसका अकाउंट भी था, तो कैशियर को कंफ्यूजन हो गया सिराज और श्रीराज में, और कैशियर ने क्या करा बेटा, श्रीराज को डेबिट कर दिया। डेबिट करना था किसको, सिराज को, डेबिट कर दिया किसको, श्रीराज को। रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन है बेटा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ने वो डेबिट करने के बजाय, पासबुक को डेबिट करने के बजाय पासबुक को क्रेडिट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, चांसेस कम है, पर पॉसिबल है। और एरर ऑफ कमीशन, समझ रहा है बेटा? तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये सारा हमने देखा हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर। ये रीजन है बेटा, आपको थ्योरी में एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताओ क्या रीजन है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस आने के। तो आपने बोलना सारे रीजंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, टाइमिंग डिफरेंस और एरर। टाइमिंग डिफरेंस मतलब हमने हमने हमारे कैश बुक में एंट्री अलग डेट को की, और बैंक ने पासबुक में एंट्री अलग डेट को की। ये एग्जाम्पल आप डाल देना।
फिर बोलना एरर कैश बुक में हमने किए, या एरर बैंक ने किए पासबुक में। कौन से एरर, एग्जाम्पल बता देना, एरर ऑफ कमीशन ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आप स्टार्ट करते हैं। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस shown in bank passbook and the balance shown by the cash book under the bank column। कैश बुक के अंदर याद रखो बेटा, हमेशा कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है ना, कैश बुक के अंदर 3 कॉलम होते हैं। डिस्काउंट कॉलम होता है, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। तो हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है बेटा, उसी का बैलेंस चेक करना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड और अ मंथ। मतलब सिंपल है कि अगर आपका कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अगर ये डिफरेंट आता है, डिफरेंट नहीं भी आता है बेटा, तो भी ऐसा जरूरी है कि आपने रिकंसिलेशन कर लेना। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनसेटिंग एरर हुआ होगा, जिसके वजह से दोनों बैलेंस अग्री हो रहे मतलब सेम आ रहे, फिर भी आपने बीआरएस कर लेना। बराबर है। A bank reconciliation statement is prepared periodically with a view to reconcile the bank balance as per cash book on a particular date। राइट, ये हम लोग पीरियोडिकली बनाते हैं। तो आप एवरी मंथ बना सकते हो, बीआरएस बनाना है तो एवरी 3 मंथ कर सकते हो, एवरी 6 मंथ कर सकते हो, एनुअली कर सकते हो। बैंक के ट्रांजेक्शन्स कम हैं तो एनुअली भी कर लो, लेकिन बैंक के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है बेटा तो मंथली करना अच्छा, ताकि अगर कोई गलती हो रही है, एरर हो रहा है, तो वो जल्दी पकड़ में आ जाए, एरर जल्दी डिटेक्ट हो जाए। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस। क्यों जरूरी है बीआरएस बनाना? सबसे पहला बेटा, इट डिटेक्ट्स द मिस्टेक एरर्स एंड ओमिशन मेड आइदर इन द पासबुक और इन द कैश बुक। मैंने बताया था बेटा, मैंने बताया था ना रीजन के अंदर, कि हमारे बुक्स में भी एरर हो सकते हैं, बैंक के बुक्स में भी एरर हो सकते हैं। अगर बीआरएस बनाएंगे तो ये एरर्स आपको डिटेक्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। राइट, ये फर्स्ट नीड है। सेकंड, इट हाईलाइट्स द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस है बेटा, उसके रीजन आपको पता चल जाएंगे। क्या रीजन है? इट एक्सप्लेन्स एनी डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक। अब आपके कस्टमर से आपको चेक आया था, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, तो ऐसा हो सकता है बेटा कि वो कस्टमर का चेक बाउंस हो गया, बाउंस होने की वजह से हमारे पासबुक को क्रेडिट नहीं हुआ। बराबर है, तो इसका रीजन मालूम पड़ेगा कि भाई क्यों क्रेडिट नहीं हुआ। हाँ। नंबर 4, इट एक्सरसाइजेज मॉरल चेक ऑन द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द रिकॉर्ड्स अप टू डेट। और जब बीआरएस बनाएंगे ना बेटा, तो जो हमारे एम्प्लॉयज है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, या अकाउंटेंट है हमारा, ये सब है ना, कॉशियस रहेंगे। मतलब ये बहुत ध्यान से एंट्री करेंगे, बहुत ध्यान से अकाउंटिंग करेंगे, गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि बीआरएस बनने वाला है हर महीने को। और बीआरएस जब बनेगा तो गलती हुई है तो मालूम पड़ जाएगी, और गलती हुई है तो गलती किसकी है? अकाउंटेंट की गलती है, जिसने बीआरएस बनाया उसकी गलती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पेनाल्टी करेंगे फिर, है ना, उसको पेनलाइज करेंगे, भाई तेरे वजह से हुआ, या तो जॉब से निकाल देंगे। तो वो बहुत ध्यान रखेगा कि भाई गलती नहीं होना चाहिए एंट्री करने के टाइम पर। नंबर 5, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फ्रॉड वाइल हैंडलिंग द कैश। और कैश हैंडलिंग करने के टाइम पर जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, डिफाल्केशन होने के चांसेस होते हैं, चोरियां होने के चांसेस होते हैं ना, वो कम हो जाएंगे। है ना, क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि सबको मालूम है कि भाई बीआरएस बनेगा तो ये पकड़ में आ जाएंगे। राइट। रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैंक कॉलम एंड पासबुक बैलेंस, मैंने आपको बताया था बेटा, 2 रीजन है। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। और सेकेंड है बेटा एरर और कमीशन ओमिशन आइदर इन कैश बुक और इन पासबुक। ठीक है, 2 रीजन है बेटा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पर फिर भी मैं आपको क्विकली एक बार बता देता हूं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। राइट, ये आपका पेमेंट है बेटा, है ना, ये आपके पेमेंट है। याद रखना, चेक इशू किया मतलब पेमेंट किया।
चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्लियर्ड बाय द बैंक। आपने कस्टमर से आया हुआ चेक बैंक में जमा तो कराया, पर बैंक ने क्लियर नहीं किया। फिर इंटरेस्ट, कमीशन, बैंक चार्जेस, बैंक ने पासबुक को डेबिट कर दिया बेटा। पासबुक को डेबिट कर दिया मतलब पासबुक से, आपके पासबुक से पैसे निकाल लिए, और आपने उसको कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, पर आपने क्रेडिट नहीं किया क्योंकि आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया। टाइमिंग डिफरेंस है। इंटरेस्ट, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने पासबुक को क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट डिविडेंड, और आपने डेबिट करना चाहिए था पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको मालूम नहीं था, आपको इन्फॉर्म नहीं किए। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर। आपने आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था भाई कि फलाना पैसा हमको कहीं से आना है, जब भी वो पैसा आएगा या फिर आपने वो पैसा कलेक्ट कर लेना, हमारे पासबुक को क्रेडिट कर देना। तो हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक ने वो पैसा हमारा कलेक्ट किया जहां से आना था, और कलेक्ट करके हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो ऐसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है ना। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आपने बिल बैंक को दिया कलेक्शन करने के लिए, बैंक ने ड्रॉवी के पास से जाकर वो बिल का पैसा कलेक्ट कर लिया और आपके पासबुक को क्रेडिट कर दिया, और आपने उसको बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं किया, कैश बुक में बैंक कॉलम को डेबिट नहीं किया। ठीक है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेप्टर। डेप्टर ने वो अमाउंट डायरेक्टली हमारे पासबुक को क्रेडिट कर दिया, हमारे बैंक में जमा कर दिया। हमने डेबिट करना चाहिए था कैश बुक को, पर हमने डेबिट नहीं किया। नहीं किया क्योंकि हमको पता नहीं था। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब क्या होता है बेटा, आप समझो। आपने आपके कस्टमर का बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था, बराबर है। मतलब बैंक को बिल बेच दिया था, बिल बैंक के पास था। ड्यू डेट पर हमारा बैंक गया हमारे ड्रॉवी के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए, और हमारे ड्रॉवी ने डिसऑनर कर दिया। तो बैंक क्या करेगा बेटा, वो पैसा हमारे से वसूल करेगा ना, है ना। वो पैसा हमारे से वसूल करेगा। तो बैंक ने क्या किया पता है? बैंक ने पासबुक से पैसा निकाल लिया। मान लो 10,000 रुपीज का बिल था, तो बैंक ने हमारे पासबुक को डेबिट करके पैसा निकाल लिया, राइट। हमने कैश बुक को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको पता ही नहीं चला, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं, है ना। इसके वजह से डिफरेंस आएगा बेटा, ये टाइमिंग डिफरेंस है। लास्ट, डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हाँ, और जब आपके कस्टमर से आपको चेक आया था, आपने कैश बुक को डेबिट कर दिया था, बैंक ने पासबुक को क्रेडिट नहीं किया क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया। ये सारे रीजन है बेटा जिसको टाइमिंग डिफरेंस कहा जाता है। और एरर मैंने आपको बता दिया, या तो एरर ऑफ ओमिशन होगा या तो एरर ऑफ कमीशन होगा। एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट। डन। अब बीआरएस कैसे बनाना है, हाँ वो हम लोग देख रहे हैं बेटा। बीआरएस कैसे बनाना है, हाँ। अब एकदम ध्यान से आपको देखना है बेटा, कॉन्सेंट्रेट करके आपको देखना है। ठीक है। बीआरएस बनाने का तरीका ये है बेटा। ये बीआरएस कैसे बनाना, ये स्टार्ट करने के पहले आप एक चीज ये समझो। हमारा जो कैश बुक है बेटा, हाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कैश बुक है और पासबुक है, ठीक है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। तो पासबुक के ये क्रेडिट साइड में होगा ना बेटा, अपोजिट साइड, ठीक है। उसके बाद हमको हमारे कस्टमर से चेक आया था 1 लाख का, तो हमने कैश बुक को डेबिट कर दिया। फिर वो चेक हमने बैंक में जमा कराया, डिपॉजिट किया, और बैंक ने उसको क्लियर भी कर दिया। क्लियर कर दिया तो बैंक, चेक क्लियर हो गया ना बेटा, तो बैंक हमारे पासबुक को क्रेडिट भी कर देगा, ठीक है। फिर हमने हमारे एम्प्लॉयज
को सैलरीज पे करी चेक देकर, कितने की? 50,000 की। अब वो सारे एम्प्लॉयज ने चेक बैंक में प्रेजेंट किया और बैंक ने हमारे पासबुक को डेबिट करके क्या कर दिया? चेक का पेमेंट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास बैलेंस कितना बचा? चैट करके बताओ, चैट बॉक्स आर ओपन। कैश बुक में बैलेंस कितना बचा आप मुझे बताओ। 60,000 है ना बेटा? टोटल 1,10,000 ना? टोटल 1,10,000 और 50,000 माइनस करके हमारे पास कैश बुक के अंदर 60,000 का बैलेंस होना चाहिए। बराबर है क्या बेटा? हाँ। ये 60,000 का जो बैलेंस है, आप मुझे बताओ डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सोच के बताना, गड़बड़ नहीं करना। इज इट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? हाँ, रोहित, प्राची डेबिट बैलेंस बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं। सेजल भी डेबिट बैलेंस बोल रही है, करण भी डेबिट बैलेंस बोल रहा है। डेबिट बैलेंस है बेटा ये, है ना? इट्स अ डेबिट बैलेंस, इट्स अ डेबिट बैलेंस बेटा, डेबिट बैलेंस। इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। हाँ, डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000। डेबिट बैलेंस क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है ना, डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड ज्यादा है तभी तो 60,000 क्रेडिट में आया है ना बैलेंस। तो जो साइड ज्यादा होती है ना बेटा, वो साइड के नाम से बैलेंस कहा जाता है। तो डेबिट साइड ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? 60,000 का डेबिट बैलेंस है। समझ रहा है बेटा? तो आपको अगर बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड दिखता है तो आपने समझना वो डेबिट बैलेंस है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड दिखा तो आप समझ जाना कि ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है? अच्छा, ये 60,000 का जो डेबिट बैलेंस है, हाँ, ये फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल बैलेंस है। तो इसको बेटा हम फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। फेवरेबल बैलेंस। अच्छा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव बैलेंस है? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है ना? ये पॉजिटिव बैलेंस है बेटा, राइट? पॉजिटिव बैलेंस का मतलब होता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है। आपके बैंक अकाउंट में 60,000 रुपीज है, तो वो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव थोड़ी है, राइट? तो ये 60,000 के तीन नाम है बेटा। इसको आप डेबिट बैलेंस बोल सकते हो। डेबिट बैलेंस क्यों मैंने बताया आपको? डेबिट साइड ज्यादा है। और ट्रिक मैंने बताई कि आपको बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड दिखा तो आप समझना डेबिट बैलेंस है, और बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट में दिखा तो समझना क्रेडिट बैलेंस है। बराबर है बेटा? इसको आप फेवरेबल बैलेंस बोलना, पॉजिटिव बैलेंस बोलना। चलो अब मुझे बताओ, पासबुक में बैलेंस कितना है? पासबुक में बैलेंस कितना है? टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 है बेटा। टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 है। बैलेंस सेम है, बैलेंस सेम है। सेम है क्योंकि कोई टाइमिंग डिफरेंस हुआ ही नहीं, कोई एरर हुआ ही नहीं। कभी भी याद रखो, कैश बुक और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस आने के दो रीजन है, टाइमिंग डिफरेंस और एरर। अब टाइमिंग डिफरेंस भी नहीं हुआ, एरर भी नहीं हुआ, मतलब बैलेंस सेम है। अब आप मुझे बताओ, ये 60,000 बैंक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। एवरीबडी अग्री?
इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, बराबर है। अच्छा, फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है? सोच के बताओ। गायत्री बोल रही है अनफेवरेबल है, सोच के बताओ फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है? फेवरेबल है ना बेटा। यस, ये फेवरेबल बैलेंस है बेटा। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि मेरा 60,000 बैंक में रखा हुआ है ना, मैं जब चाहे तब निकाल सकता हूं ना बेटा। मेरा 60,000 बैंक में रखा हुआ है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हो, राइट। ये फेवरेबल बैलेंस है। असेट है ना बेटा आपका, आपका तो असेट है ना, बैंक के एंगल से जाने दो, आपके लिए तो असेट है। इट्स अ फेवरेबल बैलेंस, राइट। और ये पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव है बेटा, इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि मेरा इतना कैश बैंक में रखा हुआ है, आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। वो देखेंगे ना बेटा रोहित, उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं अभी, उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। हाँ, ये आपको समझ में आया है क्या बताओ? यानी हमारा डेबिट बैलेंस बैंक का पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। हमारा डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। तो बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना बेटा, वो फेवरेबल और पॉजिटिव होता है, राइट। इसको फेवरेबल पॉजिटिव ही बोलने का, लेकिन हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे और बैंक इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। आप मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? जल्दी बताओ, यस नो। यस। हाँ, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, सपोज 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 मैंने सैलरी पे किया होता 1,50,000, राइट। और बैंक ने पासबुक को डेबिट भी कर दिया 1,50,000। अब आप मुझे बताओ, कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है? कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है? देखो, क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा, 1,50,000, 1,50,000, 40,000 रुपीज डेबिट साइड में आ रहा है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। और पासबुक को भी क्लोज करते हैं, 1,50,000, 1,50,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। चल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कैश बुक का जो बैलेंस है 40,000, वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है बेटा, है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, राइट। और यह ट्रिक मैंने क्या बताई थी? ट्रिक मैंने क्या बताई थी? अगर बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट में है तो आप बोलना ये क्रेडिट बैलेंस है। तो मेरा क्रेडिट बैलेंस है 40,000। आप मुझे बताओ, ये 40,000
फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है। बताओ क्यों अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल क्यों है बताओ? क्योंकि बेटा आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया। आपके बैंक अकाउंट में कैश था 1,10,000। आपके बैंक अकाउंट में कैश था 1,10,000 और आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया। ज्यादा पेमेंट कर दिया, 40,000 रुपीज का पेमेंट आपने ज्यादा कर दिया। ये अनफेवरेबल बैलेंस है और ये नेगेटिव बैलेंस भी है। नेगेटिव बैलेंस है बेटा। क्यों नेगेटिव? क्योंकि आपका पेमेंट इज मोर देन योर रिसिप्ट। आपका पेमेंट ज्यादा हो गया है और आपके पास कैश इन हैंड या कैश एट बैंक बोलो, वो 40,000 है नहीं, नेगेटिव हो गया है। आप ये 40,000 बैंक से निकाल नहीं सकते। उल्टा आपको ये 40,000 बैंक को देना पड़ेगा। आपने बैंक में से ज्यादा पैसे निकाल लिए। इसको पता है टेक्निकली क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्निकली इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट वर्ड आता है ओवरड्रॉ से। ओवरड्रॉ का मतलब, ओवर मतलब ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, ड्रॉ मतलब निकालना। ज्यादा पैसे निकाल लिए। आपके बैंक में 1,10,000 रखा हुआ था, आपने 1.5 लाख निकाल लिया। ज्यादा पैसे निकाल लिए आपने। राइट? तो जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ना बेटा, वो अनफेवरेबल होता है, नेगेटिव होता है। उसको ओवरड्राफ्ट बोल सकते हो आप। राइट? अब मुझे बताओ, पासबुक का, पासबुक के हिसाब से बेटा, पासबुक के हिसाब से पासबुक के हिसाब से ये डेबिट बैलेंस है। पासबुक के हिसाब से ये डेबिट बैलेंस है। बैंक के हिसाब से, बैंक के हिसाब से ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड ज्यादा है बेटा। डेबिट में माइनस होता है, क्रेडिट में प्लस होता है। बराबर है ना? कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। तो पासबुक का डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस हुआ 40,000 का। तो पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस का मतलब अनफेवरेबल, नेगेटिव, या इसको भी आप ओवरड्राफ्ट बोल सकते हो। ठीक है? यानी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये अनफेवरेबल, नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट होता है। मैं जैसे बोल रहा हूं आपको मेरे साथ रिपीट करना है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस। जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे बोलो। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये अनफेवरेबल, नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट होता है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये अनफेवरेबल, नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट होता है। समझ रहा बेटा? और कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये फेवरेबल और पॉजिटिव होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये फेवरेबल और पॉजिटिव होता है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ, ये आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आया मतलब फेवरेबल, पॉजिटिव। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब अनफेवरेबल, नेगेटिव,
या ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको समराइज करके दे रहा हूँ, समराइज करके दे रहा हूँ। हाँ, पासबुक, पासबुक का भी डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, उल्टा। हाँ, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल समझना, पॉजिटिव समझना, और पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी बेटा अनफेवरेबल समझना, नेगेटिव समझना, ओवरड्राफ्ट समझना। कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये फेवरेबल और पॉजिटिव होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये फेवरेबल और पॉजिटिव होता है। फेवरेबल यानी मेरा पैसा है, मेरा पैसा रखा हुआ है, मैं जब चाहूं तब निकाल लूं। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये अनफेवरेबल, नेगेटिव और ओवरड्राफ्ट होता है। ये अनफेवरेबल, नेगेटिव और ओवरड्राफ्ट होता है। आपको कोई डाउट है क्या, बताओ। अनफेवरेबल यानी उतना पैसा आपने बैंक को देना है, आपने ज्यादा पैसे निकाल लिए, वो लाइबिलिटी बन गया आपका, आपका लाइबिलिटी बन गया। जब तक वो डेबिट बैलेंस था ना बेटा, जब तक ये डेबिट बैलेंस था ना, ये आपका असेट था, और जैसे वो क्रेडिट बैलेंस बन गया ना, ये आपका लाइबिलिटी बन गया। डेबिट बैलेंस हमारा असेट है, क्रेडिट बैलेंस हमारा लाइबिलिटी है। ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा था फॉर्मेट कैसा है। हाँ, तो मैंने ना दो फॉर्मेट दिए हैं बेटा आपको, मैंने आपको दो फॉर्मेट दिए हैं। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मेट समझा रहा हूं। हाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, दो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो फॉर्मेट है ना बेटा, पढ़ो आप, हेडिंग क्या है, स्पेसिमेन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। स्पेसिमेन यानी फॉर्मेट। इफ फेवरेबल बैलेंस इज टेकन एज बेस, हमको क्या करना पड़ेगा पता है। देखो, दो बुक के बैलेंस है ना बेटा, कैश बुक का बैलेंस है, मैं वापस से लिखता हूं यहां पर, कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट। डेबिट यानी फेवरेबल, क्रेडिट यानी अनफेवरेबल। पासबुक जो बैंक मेंटेन कर रही है बेटा, उसका डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट मतलब फेवरेबल और डेबिट मतलब अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव। राइट। अब देखो, जो पहला फॉर्मेट है बेटा, जो पहला फॉर्मेट है ना, वो कब यूज करना पता है, जब क्वेश्चन में कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है या फिर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। जब कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है या पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, अगर ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो आप लोग पहला फॉर्मेट यूज करना, फॉर्मेट वन। ठीक है, मैं यहां पे लिख दो आपके लिए, फॉर्मेट वन, और ये है फॉर्मेट टू। ठीक है, तो फॉर्मेट वन कब यूज करना है बेटा, अगर मैं कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस या पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, यानी हमारा डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये फेवरेबल होता है, इसको अगर मैं बेस बना रहा हूं, है ना, हमको है ना एक बुक का बैलेंस बेस लेना पड़ेगा। देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस मतलब फेवरेबल, पॉजिटिव, डेबिट बैलेंस, है ना, या तो कैश बुक का या तो पासबुक का, ये फेवरेबल बैलेंस है बेटा, ये फेवरेबल बैलेंस है। हाँ, पॉजिटिव बैलेंस है, या तो कैश बुक का या तो पासबुक का। इसको मुझे बेस बनाना है। बेस का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट।
कहाँ से स्टार्ट करना, इसको बेस बोलते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैश बुक या पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से, तो फॉर्मेट वन फॉलो करना है। तो मुझे कुछ अमाउंट ऐड करने पड़ेंगे। ये अमाउंट में जो मैंने बेस लिया ना बेटा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ लेस करना पड़ेगा। और मुझे क्या मिलेगा पता है? मुझे दूसरे बुक का बैलेंस मिलेगा। दो बुक है ना हमारी, कैश बुक और पासबुक। तो अगर मैंने कैश बुक का बैलेंस बेस लिया, बेटा ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना, हाँ। अगर मैंने कैश बुक का बैलेंस बेस लिया, तो मुझे आंसर में पासबुक का बैलेंस मिलेगा, अदर बुक का। अगर मैंने पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बेस लिया, तो मुझे कैश बुक का बैलेंस मिलेगा। यानी आपका स्टार्टिंग अगर कैश बुक के बैलेंस से हो रहा है, तो आपका आंसर पासबुक का बैलेंस आएगा। और आपका स्टार्टिंग अगर पासबुक के बैलेंस से हो रहा है, तो आपका आंसर कैश बुक आएगा, कैश बुक का बैलेंस आएगा। राइट। और रिकंसिलेशन करते कैसा है? तो हम कैश बुक या पासबुक का किसी भी एक का, किसी भी एक का बेटा बैलेंस लेंगे, कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे। क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे मैं आपको बताऊंगा। हाँ, कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे और हमको मिल जाएगा दूसरे बुक का बैलेंस। इस तरीके से रिकंसिलेशन होता है। राइट। वापस से, फॉर्मेट वन कब यूज करूंगा मैं? जब कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मैं स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा हूं, या फिर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा हूं। मतलब सिंपल बेटा, किसी भी बुक का फेवरेबल बैलेंस अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट बना रहे हो, तो आपको फॉर्मेट वन यूज करना है। राइट। फॉर्मेट टू कब यूज करेंगे? स्पेसिमेन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ अनफेवरेबल बैलेंस इज टेकन एज बेस। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। राइट। ये वाला बेटा, ये वाला है ना अनफेवरेबल। तो अगर फेवरेबल बैलेंस है, तो फॉर्मेट वन यूज करो। फेवरेबल बैलेंस है तो फॉर्मेट वन यूज करना। ठीक है। और अगर अनफेवरेबल बैलेंस है, इसको आप अगर बेस बना रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट बना रहे हो बेटा, तो फॉर्मेट टू फॉलो करना। कौन सा फॉर्मेट कब यूज करना आपको समझ में आ रहा है क्या, बताओ? कौन सा फॉर्मेट कब यूज करना? अगर कैश बुक पासबुक किसी भी बुक का फेवरेबल बैलेंस को बेस बना रहे हो, तो फॉर्मेट वन। कैश बुक पासबुक किसी भी बुक का अनफेवरेबल बैलेंस को अब बेस बना रहे हो, फॉर्मेट टू यूज करना। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस। डन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ऐड करना क्या लेस करना। हाँ, फॉर्मेट वन। राइट। आपको कंसंट्रेट करना है, मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मेट वन में क्या ऐड करना, क्या लेस करना। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ऐड the transactions which would increase the balance of the other book. The transactions which would increase the balance of other book. अदर बुक का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मैंने कैश बुक का बैलेंस को बेस बनाया ना, माउस, मेरे माउस को फॉलो करना, माउस पॉइंटर को। अगर मैंने कैश बुक के बैलेंस को बेस बनाया, मैंने मान लो कैश बुक के बैलेंस को बेस बनाया, राइट। मैंने कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस को बेस बनाया,
तो अदर बुक कौन सी रहेगी? पासबुक। अदर बुक कौन सी रहेगी? पासबुक। और अगर मैंने पासबुक के बैलेंस को बेस बनाया तो अदर बुक रहेगी कैश बुक। राइट? तो मुझे क्या करना है, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैंने कैश बुक के बैलेंस को बेस बनाया तो मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने कैश बुक का बैलेंस बेस बनाया तो मुझे चेक करना पड़ेगा। देखो, इफ बेस, बेस यानी स्टार्टिंग पॉइंट, आप लोग ये कॉपी करना बेटा, बेस यानी स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैंने कैश बुक फेवरेबल, हाँ, फेवरेबल कैश बुक का बैलेंस अगर मैंने बेस बनाया, राइट, तो मुझे चेक करना है, चेक करना है पासबुक का बैलेंस। अगर आपने बेस या स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल कैश बुक बैलेंस लिया तो आपको पासबुक का बैलेंस चेक करना है, मतलब दूसरा बुक चेक करना है, अदर बुक। और अगर आपने बेटा फेवरेबल, अगर आपने फेवरेबल फेवरेबल पासबुक का बैलेंस बेस लिया है, फेवरेबल पासबुक के बैलेंस को आपने बेस बनाया है, स्टार्टिंग पॉइंट बनाया है, तो अदर बुक कौन सी है? कैश बुक। तो आपको चेक करना पड़ेगा कैश बुक, आपको चेक करना पड़ेगा कैश बुक। ये समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बहुत धीरे धीरे लेके जा रहा हूं बेटा। हाँ, ये आपको समझ में आ रहा है क्या चेक करना है? जो बुक बेस ले रहे हो ना, कैश बुक का बैलेंस बेस लिया तो पासबुक चेक करो, पासबुक का बैलेंस लिया तो कैश बुक चेक करो। अब क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, मैं आपको बताता हूं। पासबुक चेक करना है बेटा, राइट? तो पासबुक आप चेक करना। पासबुक क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से कम होता है। ठीक है? अब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आता है वो टाइमिंग डिफरेंस होता है, टाइमिंग के वजह से डिफरेंस आता है या एरर के वजह से आता है, मैंने आपको लिखा कर दिया है। ठीक है? आपको ये देखना है बेटा कि वो ट्रांजैक्शन के वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ता है, पासबुक का बैलेंस बढ़ता है तो आपने ऐड कर लेना। और अगर वो ट्रांजैक्शन के वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है तो माइनस कर लेना, तो माइनस करना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपने फेवरेबल कैश बुक बैलेंस बेस लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको चेक करना पड़ेगा दूसरी बुक, पासबुक चेक करना पड़ेगा। पासबुक क्रेडिट से बढ़ती है, डेबिट से कम होती है। यानी अगर आपका बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो पासबुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो पासबुक को डेबिट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जो आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए रहेंगे ना, वो कौन से दिए हुए रहेंगे बेटा? टाइमिंग डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, एरर दिया हुआ रहेगा। आपको वो एक एक ट्रांजेक्शन को देखना है और आपको एनालाइज करना है, ये देखना है कि पासबुक का बैलेंस वो ट्रांजेक्शन के वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर वो ट्रांजेक्शन के वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो आपने ऐड कर देना। और अगर पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है बेटा तो लेस कर देना। राइट? तो देखो, ऐड, ऐड इफ पासबुक बैलेंस इंक्रीजेस, और लेस करना इफ पासबुक बैलेंस डिक्रीजेस।
आप लोग कॉपी कर रहे हो क्या बताओ? अब देखो, दूसरा, अगर आपने फेवरेबल पासबुक का बैलेंस, ये मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मेट वन। फॉर्मेट वन कब फॉलो करना है? अगर फेवरेबल बैलेंस पासबुक का या कैश बुक का बेस लेते हैं तो। ठीक है, अब मान लो बेटा पासबुक का बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस था पासबुक का, मैंने बेस ले लिया। अब मुझे क्या चेक करना है? कैश बुक, दूसरी बुक चेक करना है। कैश बुक डेबिट से बढ़ती है, क्रेडिट से कम होती है? कैश बुक डेबिट से बढ़ती है बेटा, क्रेडिट से कम होती है। तो अब आप क्या ऐड करोगे पता है? जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके वजह से अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है, अदर बुक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो आप ऐड करो। और अगर कोई ट्रांजैक्शन के वजह से, एरर के वजह से अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है बेटा, तो लेस करो। ऐड इफ कैश बुक बैलेंस इंक्रीजेस, लेस इफ कैश बुक बैलेंस डिक्रीजेस। आपका कॉपी करना हुआ क्या? डन। हाँ, अब मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आप लोग फटाफट मुझे बताना रिवीजन सुनने के बाद कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर्मेट वन, फॉर्मेट टू, दो फॉर्मेट है बेटा बीआरएस बनाने के। फॉर्मेट वन तब फॉलो करना जब आप फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक का या पासबुक का फेवरेबल वाला बैलेंस अगर बेस लेते हो तो। और फॉर्मेट टू फॉलो करना जब आप अनफेवरेबल बैलेंस बेस ले रहे हो तो। ठीक है, अभी आप फॉर्मेट वन पे कॉन्सेंट्रेट करो, फॉर्मेट टू को भूल जाओ। हाँ, फॉर्मेट वन कब यूज करना है? जब हमको फेवरेबल बैलेंस बेस लेना है, या तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस या तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, कोई भी एक, और कोई भी एक, राइट। तो अगर मैं कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस बेस ले रहा हूं तो मुझे पासबुक को चेक करना है। और अगर मैंने पासबुक का बैलेंस बेस लिया तो मुझे कैश बुक को चेक करना है, मतलब अदर बुक, अदर बुक, अदर बुक को चेक करना, राइट। जब आप पासबुक का बैलेंस चेक कर रहे हो बेटा, यानी अगर आपने बेस लिया है कैश बुक का बैलेंस, आप पासबुक चेक कर रहे हो, है ना, पासबुक चेक कर रहे हो, तो आपको देखना है कि वो ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करो, डिक्रीज हो रहा है तो लेस करो। इंक्रीज हुआ तो ऐड, डिक्रीज हुआ तो लेस। अगर आपने पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बेस लिया तो चेक करो कैश बुक। अब कैश बुक डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। हाँ, तो अब देखना है बेटा कि अगर आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है ना ट्रांजेक्शन की वजह से, तो आपने ऐड कर देना। और अगर डिक्रीज हो रहा है बेटा तो लेस कर देना। मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया क्या? समझा बेटा आप लोगों को? हाँ, तो ठीक है, तो हम लोग बेटा एंड कर रहे हैं, आज क्लास एंड कर रहे हैं बेटा। कल मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। ठीक है, और जब प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो भी डाउट रहेगा बेटा वो क्लियर हो जाएगा। आपको पीडीएफ मिल गया इसकी? हैव यू गॉट द पीडीएफ? नो? बेटा आपको आज शाम तक पीडीएफ मिल जाएंगी। हाँ, आज शाम तक या रात तक पीडीएफ मिल जाएंगी बेटा। और आप लोग क्या करना, पीडीएफ आपको मिलने के बाद है ना, एक बार रिवीजन कर लेना। जो मैंने आपको बताया ना कल और आज, आपने इसका रिवीजन कर लेना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, पर आपको आगे चलकर बहुत इजी लगेगा बेटा, आई कैन गारंटी। मैं आपको इतना जबरदस्त पढ़ा के दूंगा, आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, पर घर पे आपको रिवीजन करना है ना। मास्टर जो बोलता है वो आपको फॉलो करना है बेटा। अगर आपको पास होना है अच्छे मार्क्स से, तो मास्टर की बात मानो, मास्टर को मानो। ठीक है, चलेगा बेटा। क्लास एंड करते हैं। चलो बाय। बाय बेटा।